बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ असद नवाज के साथ अजहर चढ़ का सलाम। नाज़रीन, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की सियासत में पीडीएम ने हलचल मचा रखी थी कि पीडीएम जो है कभी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा लेने जा रही है, पीडीएम जो है कभी इस्तीफ़े दे रही है, कभी ले रही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। आज इस पर हम बात करेंगे कि खान साहब सबसे पहले तो जो पीडीएम जब से स्टार्ट हुई थी, पीडीएम ने कहा था कि हमने 31 जनवरी को उन्होंने डेडलाइन दी थी कि हम इस्तीफ़े देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़े नहीं दे सके। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर भाई पीडीएम में है मुख्तलिफ जमातें, जो फजल रहमान साहब हैं उनके चेयरमैन पीडीएम के, उन्होंने तो कहा कि इस्तीफे हमारे पास पहुंच चुके हैं बकौल उनके, लेकिन जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उसमें जो अंदर की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की है कि आप इस्तीफे ना दें। उस वजह से इन्होंने डिले किया, फिर इन्होंने नेक्स्ट डेटें देते रहे, पहले भी डेट दी है इन्होंने, फिर दोबारा भी डेट दे दी है। अब जो नेक्स्ट सुनने में आ रहा है कि इनका प्रोग्राम है कोई लॉन्ग मार्च का, और मज़े की बात यह है कि लॉन्ग मार्च की भी पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, इसलिए क्योंकि इन्होंने जब तक इनका अजहरी अपने अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल इन्होंने इस्तीफे रखे हुए हैं या शायद नहीं है उनके पास, जो भी है बहरहाल बतौर फजल रहमान साहब के भी हमने इस्तीफे मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफे दें। दूसरा ये बताएं कि क्या पीडीएम में पीपी और पीएमएलएन में कोई इख्तलाफ है इस टाइम? अदरबी ये दो जमातें शुरू से एक दूसरे के एंटी चलती आई हैं, ठीक है। अब तीसरी जमात इसमें पीटीआई आ गई। अब इनके मफादात तो हैं मुख्तलिफ एक दूसरे से, लेकिन क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे और इन्होंने इनको पीटीआई ने बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद इनके खिलाफ तहरीक चलाएं, लेकिन जो इनके मामलात और अंदरूनी जो इनके हैं मुखालफत एक दूसरे की, वो तो अभी तक चल रही है। और पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कुछ और है, नून लीग की पॉलिसी कुछ और है। इनकी जो पॉलिसी है उस वजह से इनके अंदर थोड़े से अख्तलाफात फिर एक बार बढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी खबर आ रही है कि पीडीएम के बड़ों का आपस में कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और उस रब्ते के बाद क्या कोई एक मुश्तरका लाहे-अमल दे सकेंगे? उसमें फजल रहमान साहब ने रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने मेरी खबर के मुताबिक उनको क्लियर कहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च के हक में नहीं हैं, आप इनको अगर प्रेशराइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो उसके लिए एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि टी पार्टी ही बहुत है, जलसे की बजाय उन्होंने कहा है कि टी पार्टी बहुत है। और रब्ता ज़रूर हुआ है इनका, आपस में इनके मामला तय हुए हैं लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन मेरी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च से इनकार कर दिया है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च से इनकार कर देती है तो आपको पीडीएम का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, जो जलसे पीडीएम ने किए हैं उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा गवर्नमेंट को, बल्कि शुरू में आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने इन जलसों को रोकने के लिए कोशिश की, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, पुलिस फोर्स इस्तेमाल की, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रोका तो इनको पजीराई मिली पीडीएम के जलसों को। जब से शेख रशीद साहब आए हैं उन्होंने इनको खुली छुट्टी दे दी है, और आपने गौर किया होगा कि जब से शेख रशीद साहब आए हैं इनकी मुज़ाहमत और इनके जलसे कम हो गए हैं। जी ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन अपना अपने जलसे वगैरह मुझे नहीं लगता ये करें। एक तो कोरोना का इशू है, दूसरा जलसों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आप वाकई कह रहे हैं कि जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीडीएम देखा जाए तो हुकूमत जो है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज है, पीडीएम उनको हाईलाइट करने की बजाय अपने ही वो मामला में उलझी हुई है। आपको क्या लगता है अगर पीडीएम कामयाब होना चाहे तो उसको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी? देखिए जी, गवर्नमेंट को हटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ऐसी ताकत के अवाम रोडों पर निकल आए, अवाम रोड्स बंद कर दे, मेन रोड्स, कारोबार बंद हो जाएं, स्ट्राइक्स हो जाएं, तो फिर तो कुछ हो सकता है। अगर भाई अगर आप जलसा करते हैं एक जगह पे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, मज़ा तो तब है ना कि लोग अपने शौक से आए, खुद ब खुद चल के आए। आप अपनी पार्टी वर्कर्स को कहते हैं कि फलां बंदा 200 बंदा लेके आएगा, फलां एमएनए 800 बंदा लेके आएगा, जो ज़बरदस्ती लेके आते हैं आप किसी को, उनमें जान नहीं होती, उनमें जोश नहीं होता, तो उन जलसों का, उन तहरीकों का कोई फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल, अगर कोई भी तहरीक है और वो ज़बरदस्ती जोर या बंदूक को मजबूर करके लाया जाए तो उस तहरीक का कोई फायदा नहीं होता। खान साहब बता रहे थे बड़ी तफसील से कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो फिलहाल जो है कोई नजर नहीं आ रहा। वस्सलाम।